नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलस के अंदर टेलर सीरीज। ये हमारे में दो सीरीज दी हुई है हमारे सिलेबस में, एक टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज। तो दोनों ही सेम ही होते हैं, बस मैक्लॉरेन सीरीज टेलर सीरीज का ही एक स्पेसिफिक केस होता है। तो सबसे पहले हम लोग टेलर सीरीज देखेंगे, फिर उसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगा। तो हमारा टेलर सीरीज क्या बोलता है, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन ए प्लस एच। तो हमारे पास इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है कुछ, वो क्या होगा, वो ए और ए प्लस एच इसके बीच में डिफाइंड है। तब इस केस में यहां पे हमें बोल रहा है ये सच दैट एफ ऑफ एफ और उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, सो ऑन एफ ऑफ एन माइनस वन डिफरेंशिएशन। ये क्या है, ये एफ मतलब क्या हो गया, फंक्शन हो गई एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, ये एफ डैश एक्स है। ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स है। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आएगा, तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा। वैसे ये एन माइनस वन तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, एफ एफ डैश एफ डबल डैश, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। हमारे पास ये हमें गिवन कंडीशन है कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है ए टू ए प्लस एच में, और जो उसमें सच दैट बोल रहा है मतलब उसके साथ ये भी है कि एफ एफ जिसका जितना टोटल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, नहीं ए कॉमा बी नहीं, ए टू ए प्लस एच में, जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए टू ए प्लस एच पे। सिमिलरली ये जो फंक्शन टोटल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं हम लोग के पास, सारे डेरिवेटिव्स एफ एन माइनस वन तक, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होगा। ये हमें पहले से ही फंक्शन अगर ऐसा गिवन है उसके लिए हमें टेलर सीरीज निकालना है। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग को चेक करना है कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। ये हमको अगर फंक्शन ऐसा गिवन है, डिफाइंड है, और हमें पता चल रहा है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, उसके फंक्शन उसके डेरिवेटिव्स, तब हम लोग उसके लिए टेलर सीरीज लिखते हैं। डिफरेंशिएबल इन, ये क्या हो गया आपका, ओपन ब्रैकेट, ये क्या होता है आपका ओपन ब्रैकेट, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। यहां पे क्या होगा, ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स है ये इंक्लूडेड होंगे और यहां पे बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होंगे। तब अब ऐसा केस आ गया कि यह फंक्शन डिफाइंड है ए कॉमा ए प्लस एच में, और कंटिन्यूअस भी है उसके सारे डेरिवेटिव्स, और डिफरेंशिएबल भी है उसके सारे डेरिवेटिव्स, तब हम यहां पे टेलर सीरीज लिखते हैं। और जो टेलर सीरीज कैसा होगा, वो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, और यहां पे आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ए। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। 2 फैक्टोरियल, ये आप लोग कॉलेज में भी पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, ये सीरीज टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, और भी आपके पास सीरीज रहती है वहां पे, तो आपके यूनिवर्सिटी में। यहां पे हमारे पास दो ही है एटलीस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद आ गया आपका एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए। सिमिलरली ये जाते जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां पे हमने एच जीरो, एच टू द पावर 0, एच टू द पावर 1, एच टू द पावर 2, एच टू द पावर 3, ऐसे गए हैं। यहां पे हम लोग n माइनस वन तक गए थे, तो वहां पे भी कहां तक जाएंगे हम लोग, n माइनस वन तक। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट पे हमारे पास एच क्यूब आ रहा है, तो nth एलिमेंट पे हमारे पास n माइनस वन आएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहां पे n माइनस वन टाइम्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, और यहां पे एक्स की वैल्यू ए पुट कर रहे हैं।
पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ डैश ए आ जाएगा, एफ डबल डैश ए आ जाएगा। वैसे सिमिलरली सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा टेलर सीरीज हो गया। ये क्या है हमारे पास, टेलर सीरीज, इसी को बोल रहे हैं हम लोग टेलर सीरीज। ये क्या है, टेलर सीरीज। और इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये किसके अबाउट है टेलर सीरीज हमारा। यहां पे इसको मैं, ये कौन से टर्म में आपके पास, ए के टर्म में है और किसके टर्म में है, एच के टर्म में, ए के टर्म में और एच के टर्म में। अगर मेरे को इसको एक्स के टर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको एक्स के टर्म में लिखना है मेरे को तो मैं क्या करूंगा, जो ये ए प्लस एच है, ये आपका ए प्लस एच है, इसको मैं अगर एक्स लिख लूं तो क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कि नहीं, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं एक्स को ए प्लस एच लिख लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच हो जाए तो क्या होगा मेरे पास, जो आपका h का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए। तो जब ऐसा हो जाएगा तब हमारे पास सीरीज क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए क्या होगा, ए तो ए ही रहेगा, ए रहा, प्लस h की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहां पे एफ डैश ए, ये सब सेम रहेंगे, बस आपका h चेंज हो जाएगा। x हमने क्या x के फॉर्म में इसको लिख लिया है, क्यों, कैसे, इसको रिप्लेस करके h को इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से। सिमिलरली मैं यहां लास्ट लिख देता हूं, ये जाएगा x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स और उसमें a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया टेलर सीरीज इन द फॉर्म ऑफ x एंड a। ये हमारे पास क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म है, a टर्म है और यहां पे x टर्म है। तो हमारे पास f ऑफ x है, तो हम लोग ये जो सीरीज है इसका यूज करके किसी भी फंक्शन का हम लोग जो कंटिन्यूअस हो, उसके सारे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल हो, उसका हम लोग सीरीज हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम लोग टोटल सीरीज बना सकते हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर है। तो ये जो हमारा टेलर सीरीज है वो क्या है, वो क्या है, यहां पे आपका ये जो टेलर सीरीज है ये किसके अबाउट एक्सपेंड किए हम लोग, ये हम लोग x इज इक्वल्स टू ए के अबाउट एक्सपेंड किए हैं हम लोग। यहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये जो मैंने सीरीज लिखा है ये क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल्स टू ए। किसके अबाउट हम लोग एक्सपेंशन किया है, x इज इक्वल्स टू ए। कैसे, ये अपने पास कौन कौन सा टर्म आ रहा है यहाँ पे, x माइनस ए, एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो हमने जो यहाँ पे टर्म लिया है वो क्या लिया है, x इक्वल टू ए के अबाउट हमने टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया है। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस ये आपका सारा टर्म आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए के अबाउट मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूं, मतलब ये सीरीज क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया अबाउट एक्स इक्वल टू ए। अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, ए इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूं तब क्या होगा बताइए, ए इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट कर दोगे तब क्या आएगा आपके पास, अगर आप ए इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश 0। सिमिलरली कहां तक जाएगा ये x n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एफ n-1 ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 0। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास कौन सा सीरीज हो गया, ये हो गया, इसी को हम लोग टेलर सीरीज भी बोल सकते हैं, टेलर सीरीज। और यहां पे क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल्स टू 0।
x इज इक्वल टू 0 के अबाउट हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। ये आपको थोड़ा देखा हुआ लग रहा होगा, ये वाला, ये एटलीस्ट ये तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर लग रहा होगा इन सब से। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पे हम लोग इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां पे x इक्वल टू 0 पे। जब हम लोग x इक्वल टू 0 पे हम लोग एक्सपेंशन निकालेंगे, जब भी कभी हम लोग x इक्वल टू 0 पे एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये हम लोग पास जो ये सीरीज है इसी को हम लोग नाम दे देते हैं मैक्लेरियन सीरीज। तो यहां पे हमारे पास मैक्लेरियन सीरीज आ गया। ये क्या है, टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अब जब भी आप x इज इक्वल टू 0 के अबाउट निकालोगे, मतलब आपका a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब वो हम लोग टेलर सीरीज को क्या बोल देंगे, मैक्लेरियन सीरीज, मैक्लेरियन सीरीज। और ज्यादातर आपको यही वाला ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में आने का चांसेस है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा इजी बनता है और ये क्योंकि लेंदी हो जाएगा इसलिए ये ज्यादातर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। तो ये आ जाएगा आपका मैक्लेरियन सीरीज जब भी a इज इक्वल टू 0 आ जाए टेलर सीरीज में। तो इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट याद तो नहीं लेकिन ध्यान में रखना है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये अगर रख लोगे तो या तो अगर इसको याद रख लोगे तो क्या करेंगे, इसमें इसी में a इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सिर्फ ये आप इसको आप एक बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले आप ये लाइन लिखना, उसके बाद a इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा। तो क्योंकि डिफरेंशिएट तो आपको हर चीज के लिए करना ही है, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें टेलर सीरीज में कि कोई भी एक फंक्शन लेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, उसका सीरीज निकालेंगे। तो हम लोग सबसे एक तो सिंपल फंक्शन लेते हैं और उसका सीरीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सिंपल एक फंक्शन क्या आएगा, अगर मैं यहां पे लेता हूं साइन एक्स, अगर मैं लेता हूं यहां पे फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, और हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज निकालेंगे अबाउट x इज इक्वल्स टू 0 के। तो इसको कैसे डील करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, टेलर सीरीज लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट निकालना है। अबाउट, यहाँ अबाउट लिखने से पहले एक्सपेंशन लिख ले। किसके क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग अबाउट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा फॉर्मूला क्या था, f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 इंटू यहाँ पे x भी था प्लस x स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 f n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर n-1। तो हमारा जो ये फंक्शन साइन एक्स है, सबसे पहली बात तो हमने तो ये चेक किया ही नहीं क्या ये फंक्शन जो भी आपका जो x की रेंज दिया हुआ है उसमें क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, और या क्या ये इसकी जो डेरिवेटिव्स f डैश और ये सारे डेरिवेटिव्स क्या इसके लिए कंटिन्यूअस होंगे और क्या डिफरेंशिएबल होंगे इन ओपन इंटरवल। तो जो आपका साइन और कॉस मैंने पहले ही बताया था वो क्या होता है, साइन एंड कॉस, साइन कॉस पॉलिनोमियल, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल साइन कॉस। तो और इसके अलावा कंटिन्यूअस के अलावा ये जो इसके ये तो क्या हो गया, मैं f की बात कर रहा हूं, ये आपका f डबल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स, सो ऑन f n-1 जितना भी करोगे आप सब आपका कंटिन्यूअस ही आएगा, कंटिन्यूअस और आपका डिफरेंशिएबल ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा, वो इसलिए आएगा कि जब आप साइन एक्स को एक बार काम करो, डिफरेंशिएट करो, ये साइन एक्स है, f डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, और इसी में f डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स। इसके बाद एक और बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से माइनस कॉस एक्स, एक और बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स। तो वापस से आपका यही आ गया। तो ये क्या है, ये भी आपका cos x का फंक्शन है, ये sin x का ये है sin x का, ये cos x, ये sin x का, ये cos x का, तो सारे ही साइन या cos के ही फंक्शन है। तो सारे क्या है, डिफरेंशिएबल भी होंगे और सारे ही कंटिन्यूअस भी होंगे।
इतनी बात क्लियर है। सो हमारा साइन एक्स डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है फॉर ऑल रेंज ऑफ एक्स, और उसके डेरिवेटिव्स भी डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है फॉर ऑल एक्स। यहां पे लिख भी लीजिए फॉर ऑल एक्स। तो यहां से ये क्या है, फॉर ऑल एक्स। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि यहां पे हमारे पास सीरीज है, इसमें हम लोगों को एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट हमने निकालना है। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 0 कितना होता है, तो यहां लिख लेता हूं मैं, साइन 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, प्लस एफ डैश 0। एफ डैश 0 मतलब फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, मैं यहां लिख देता हूं सिर्फ cos 0, बाद में हम लोग 1 डाल लेंगे। मल्टीप्लाइड विथ x है अपॉन 1 फैक्टोरियल है वो, तो वो इक्वल टू तो 1 ही आएगा, 1 फैक्टोरियल। यहां पे क्या है आपका x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है। उसके बाद ये क्या है, f डबल डैश x, यहां से हम लोग f डबल डैश x निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, तो यहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ 0, फिर ये हो जाएगा प्लस, और भी कर सकते हैं, एक और कर लेते हैं। अगर मैं साइन को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस एक्स। ये माइनस कॉस एक्स हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस कॉस ऑफ 0। अगर मैं एक और लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, इसको कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ 0। सिमिलरली वैसे अपने को टोट करते जाना है। तो अपने को क्या लिखना है, सीरीज लिखना है, तो हम लोग को क्या चाहिए, स्टार्टिंग के सिर्फ 2-3 टर्म ही लिख लेंगे और वही आपका सीरीज हम लोग आगे उसी पैटर्न में फॉलो करते जाएगा, इस पैटर्न में सिमिलरली पैटर्न में फॉलो करते जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स चाहिए। तो यहां से हमारे पास इसको हमने अभी तो हम क्या है, हमने वैल्यू पुटअप की है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 इज 0, कॉस 0 1, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन 1 में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी टर्म 0, ये मैंने 0 लिखा है, ये 0 प्लस इस ये वाला टर्म क्या होगा, cos 0 कितना होता है आपका -1, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन 3 फैक्टोरियल। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला टर्म क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, साइन 0 क्योंकि 0 होगा। अगर हम लोग एक और टर्म नेक्स्ट लिखूंगा मैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो आपके पास cos ही आएगा, और यहां पे cos 0 आ जाएगा, तो cos 0 1 है, तो x टू द पावर 5। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, एक मिनट, ये क्यूब था ना, तो यहां पे आपका क्यूब आएगा, तो नेक्स्ट ये आपका 0 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, ये प्लस में cos 0 1 है, तो ये x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो हमारे पास साइन एक्स की f ऑफ x क्या था, हमारे पास साइन x था, तो ये साइन x की हमारे पास सीरीज आ गई है, ये हमारे पास साइन x की सीरीज है। एक काम करते हैं, इसको एक और बार लिख लेते हैं नीचे, तो ये समझ में आ जाएगा। तो साइन एक्स का सीरीज क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का सीरीज आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या आएगा बताइए, यहां पे एक्स है, ये सारे क्या है आपके साइन में हमेशा ऑड पावर्स ही आते हैं। ये क्या है, ऑड पावर्स, साइन का जो आपका सीरीज आता है उसमें ऑड पावर्स आते हैं, और जो कॉस का सीरीज आता है उसमें सिर्फ इवन पावर्स आएंगे आपके। तो यहां पे ऑड पावर्स एंड अल्टरनेट में क्या है आपका, अल्टरनेट साइन है, एक बार पॉजिटिव है तो एक बार क्या है निगेटिव है। तो देखना यहां पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो नेक्स्ट क्या आएगा निगेटिव, और निगेटिव के बाद आपका यहां पे क्या आएगा, और
ये क्या है 1 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 7 एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर यहाँ आएगा प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये ऐसे ही पैटर्न आगे फॉलो करते रहेगा। तो हमारे पास साइन एक्स का हमने एक्सपेंशन किया है अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा टेलर सीरीज और यही मैक्लेरियन सीरीज है। ये कौन सा है? ये मैक्लेरियन सीरीज इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट यहां पे हमने इसको एक्सपेंड किया है। ओके, तो ये हमारे पास सीरीज आ गया। हमने साइन एक्स का एक्सपेंशन किया था एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हमारे पास उसका यहां पे एक्सपेंशन आ गया था। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो अभी क्या करना, हमने क्या देखा था, साइन एक्स का देख लिया था, तो आप ना कॉस एक्स का निकाल के देखिए एक्सपेंशन क्या आता है। साइन एक्स का क्या आ रहा था, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल सो ऑन। तो वैसे ही आपका कॉस एक्स का आपको निकाल के देखना आएगा क्या, मैं ये बता देता हूं, आप एक बार ट्राई करके देखना सेम मेथड से। तो ये हो जाएगा 1 यहां पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय, यहां पे आपके पास टोटल क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके इवन टर्म्स ही आएंगे। इसमें क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स ही आएंगे। इसमें किसमें, कॉस वाले में, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स ही आएंगे। तो यहां पे आपका एक मिनट कॉस एक्स, यहां पे इसमें भी आपका अल्टरनेट साइन आएगा, यहां पे भी आपका अल्टरनेट, यहां पे पॉजिटिव है तो यहां माइनस, यहां पे माइनस, तो ये भी आपका अल्टरनेट आएगा 1 माइनस। एक बार निकाल के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी आएगा। तो यहां से आपको cos x का एक्सपेंशन मिल गया, sin x का एक्सपेंशन मिल गया। तो ये सीरीज आपको एक रिमेंबर करना है, आपको आगे क्वेश्चंस में आपको यूज आएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, आपको देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे गेट में कैसे आएंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया, गेट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सीरीज तो निकालने पूछेगा नहीं, हमें क्या बोलेगा, कुछ क्वेश्चन दिएगा और उससे हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है यहाँ पे इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स हमारा एक फंक्शन है, उसका हमें एक्सपेंशन करना है अबाउट एक्स इक्वल टू 0 पे, और बताना है कि कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स के फंक्शन में। तो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग उसका टेलर सीरीज लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका टेलर सीरीज लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, ऐसा ही आएगा कुछ। और यहां से हमारे पास आप एक्स स्क्वायर का हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट चाहिए, किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी हमारे को कोई काम तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, और कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यही होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकालेंगे, आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स को, इसको, तो ये क्या आएगा आपके पास 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये यहां पे पावर में सबसे पहले ये क्या होगा, एक्स टू द पावर n इस फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 cos x, और यहां पे पावर 1 हो जाएगा 2 के बाद 2 माइनस 1, उसके बाद cos x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो जब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तब क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। तो जब हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे इसमें, तो ये अपने पास 2 cos x sin x क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है, साइन ऑफ 2x हो जाता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किस, साइन 2x इक्वल टू, यहां पे क्या होता है 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली cos 2x क्या हो जाता है, cos 2x के लिए cos स्क्वायर x माइनस यहां पे
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दो तीन फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीन फॉर्मूला है इसके लिए, cos 2x के लिए, और sin 2x इक्वल टू 2 sin x और इंटू cos x। तो ये जाएगा, यही 2 cos x इंटू साइन एक्स था, सेम था, तो मैंने क्या लिखा, sin 2x लिख लिया, और माइनस साइन था हमारे पास, उसको माइनस ले लिया। तो यहां पे f, तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए कि f डैश x, हमें f डैश x तो चाहिए ही नहीं था, f डबल डैश x निकालना है। तो हमारे पास f डबल डैश x क्या आ जाएगा, इस माइनस साइन 2x को हम लोग एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x, उसके बाद इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x विथ निगेटिव साइन। तो हमारे पास, हमें क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे f डबल डैश x एट इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, cos ऑफ 0 1, और इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू -2 आएगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे -2। तो अगर ये -2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, -1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन cos स्क्वायर x फंक्शन अबाउट x इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यहां पे हम लोग, ये हमारा क्या था, ये भी x इक्वल टू 0 था, तो ये भी हम लोग क्या है, मैक्लॉरियन सीरीज वाला आ गया। यहां पे एक और लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर 4, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमने जो पहले पढ़ा था x माइनस है, ये उस टाइप का फॉर्म दिख रहा है आपको, x माइनस 2 टू द पावर 4 इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e पावर x, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e पावर x अबाउट x इज इक्वल्स टू 2, यही बोला है ना, इज। और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, क्या क्या है, स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, b इज e स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, c इज e टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और d ऑप्शन है आपका e टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एक बार सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, यहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंड करना है, ये हमारे पास x माइनस a वाला फॉर्म है, तब क्या करेंगे, तो ये कौन सा फॉर्म, 4 चाहिए, यहां पे अपने पास स्क्वायर चाहिए था, तो हमने ये वाला कंसीडर कर लिया। जब हमारे पास ये 4th वाला पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे सीरीज एक्सपेंशन में 4th कहां पे, ये क्या है, x माइनस a, ये वाला फॉर्म था, लेकिन यहां पे लिखेंगे x, f ऑफ x ही आ रहा था। अब देखना एक बार थ्योरी वाला, जो हमने टेलर सीरीज का थ्योरी लिखा था, डिस्कस किया था, वहां पे क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a, सबसे पहले f ऑफ a, देन x माइनस a इंटू f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, वैसे सिमिलरली आगे बढ़ रहा था, हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 4 वाला चाहिए, तो मैं पहले लिख लेता x टू द पावर a इंटू 4, और यहां पे आपके पास हो जाएगा 4th टाइम डेरिवेटिव ऑफ x एट पॉइंट a अपॉन, यहां पे आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। तो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, इसलिए मैं यही सिर्फ लिखा हूं, आगे मैंने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं लिखा, फोर्थ टर्म नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट आपका 5th टर्म लिखा है यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, बस इतनी वैल्यू, हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4th टाइम क्या करेंगे हम लोग, उसको डेरिवेटिव करेंगे 4th टाइम।
तो हमारे पास एक्स टेलर सीरीज में ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है e पावर एक्स हमारा फंक्शन है। इसको आप डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, e पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e पावर एक्स ही आता है फंक्शन। एक काम करते हैं, एक इसको x की जगह ना आप 2x कर लो, 2x कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा 2 e टू द पावर 2x, क्योंकि e पावर x बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे e पावर x e पावर x e पावर x आता ही रहेगा। क्यों? e पावर x, क्योंकि फंक्शन 4 बार डेरिवेटिव करोगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e पावर x ही होता है। तो यहां पे हो जाएगा सेकेंड टाइम अगर e पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक मिनट, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x e पावर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन और होगा ना, तो यहां पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो e पावर 2x ही आएगा यहां पे इसका, और फिर से 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, e पावर 2x 2 क्यूब। फोर्थ डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, e पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 4। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया, फोर्थ डिफरेंशिएशन। इसी में हम लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो हमारे पास जो फोर्थ है f ऑफ, तो यहां पे हमने क्या 0 नहीं, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है हमें को, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है, क्योंकि यहां पे जो a की वैल्यू है, यहां पे जो a की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, क्योंकि अबाउट x इज इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है। a इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा आपका e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2 इंटू 2। हमने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज किया है, तो क्वेश्चन को चेंज किया है तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा, ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा, हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, बाद में देख लेंगे, ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म था तो हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका, इसकी जो वैल्यू आएगी e टू द पावर 4, और ये कितना होगा 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है आपका 16। तो ये हमारा आ जाएगा, और यहां f ये क्या है, ये अभी हमने सिर्फ न्यूमरेटर निकाला है। अपॉन क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी में क्या कर देंगे, अगर हम लोग इसी में डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जब ये करोगे तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और ये 2 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, e टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये जो आंसर है वो किस चीज के लिए है, जब हमने क्वेश्चन में x की जगह 2x कर दिया था तो हमारे पास ये आंसर आ गया था, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर यहां पे x ही रहता तो क्या होता, तब आपका इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आता, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, क्या e पावर x के लिए, मैंने e पावर 2x के लिए सॉल्व किया। एक बार देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर e पावर x होगा तो ये फाइनल वैल्यू भी आपकी जो आएगी ना ये सेम आएगी, ये भी अलग आएगा, ये सब e पावर x e पावर x e पावर x ही आएगा आपका। अगर फंक्शन में e पावर x लेता हूं तो e पावर x आएगा, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा e स्क्वायर आ जाएगा, और e स्क्वायर आ जाएगा तो आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे, आप 4 फैक्टोरियल करोगे, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल पहले से ही दिया हुआ है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है 4 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर क्या आ जाता है इसमें, अगर ये e पावर x रहता तो b आ जाता। ओके, और ये कौन सा आंसर है, ये आंसर है व्हेन यहां पे e पावर 2x लिए हैं तो फंक्शन की वैल्यू। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, हमें tan का निकालना है, हमें सीरीज निकालेंगे हम लोग tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का आपको सीरीज पता होगा कुछ लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग यहां से टेलर सीरीज से भी हम लोग निकाल सकते हैं। tan इनवर्स x का जनरली हमें ना ही याद रहता है, ना ही हमें याद करना कभी पड़ता है, हमेशा गिवन होगा या तो क्वेश्चन में
या तो टेलर सीरीज को से आपको निकालने बोलेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, और यहां पे क्या बोला है, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज। बताइए यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे। कौन सा सेम मेथड, यही वाला जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, यही मेथड लगाएंगे। बस यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ए की जगह यहां पे जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो यहां पे हमारे पास a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो यही तो ये होता है। तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पे 0 0 0 पुट कर दूंगा मैं, तो हमारे पास जो टेलर सीरीज आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा तब, तो यहां से हम लोग पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 कितना होता है, टेन इनवर्स 0 कितना होता है, तो हम लोग टेन 0 क्या लिखते हैं, टेन 0 0 हो गया, तो टेन इनवर्स 0 भी कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो यहां पे 0 ही आएगा टेन इनवर्स। तो ये, और सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों को पहले से याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है ना तो कोई भी बुक होगी या फिर कोई भी मैथ्स की बुक होगी, आपकी 11 12 की भी बुक होगी या फिर सीबीएसई कोई भी बुक होगी, उसमें फॉर्मुलेस ये सब दिए होंगे। तो ये फॉर्मुलेस अपना अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत सारे फॉर्मुलेस होंगे डिफरेंशिएशन के, तो सारे नोट नहीं करने आपको, जो जो उन फॉर्मुलेस में से आपको नहीं आते हैं सिर्फ वही फॉर्मुले याद करने हैं। अगर ये फॉर्मुले आपको याद हैं तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख दिया हूं डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहां पे, तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि यहां 0 1 अपॉन 1 इज 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू एक्स, ऐसा ही कुछ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा f डबल डैश एक्स। जब हम लोग f डबल डैश एक्स निकालेंगे तब हमारे पास क्या होगा, हमें इसको डिफरेंशिएट एक और बार करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, या तो आप u बाय v रूल लगा सकते हो, या फिर आप देखोगे तो ये कौन सा है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये -1 आ जाएगा बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, डिफरेंशिएशन में -1 आता है, एक और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n -1, तो वही किया है मैंने n -1। और उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाइड विथ अंदर का डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमारे पास f डबल डैश एक्स क्या आ गया, यही आ गया, तो कितना होगा ये 2x, ये भी माइनस है बाहर में, तो -2x, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है -2, तो माइनस है तो वो तो नीचे ही आएगा, पावर में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास f डबल डैश एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला टर्म क्या हो रहा है 0, और नीचे वाला टर्म 1 आएगा, तो यहां पे इक्वल टू ये भी आ गया, ये आ गया 0, तो यहां से हमारे पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, x थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा इसके लिए, तो यहां पे हमारे पास अगर इसको सीरीज को मैं आगे लिखता हूं तो क्या होगा,
इंटू एक्स क्यूब। तो मैं अगर इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कैसे होगा ये फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये बाय यू वी रूल होगा, ये हो गया u, ये हो गया v, तो u v रूल मेरे क्या कहता है, अपॉन नीचे में क्या आना चाहिए v स्क्वायर, नीचे में v स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका मैं क्या कर लेता हूं, यहां मैं लिख देता हूं फॉर्मूला v स्क्वायर v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन एंड u कांस्टेंट। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर था, अब इसका एक और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ पावर में चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग को ऊपर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था हमारे पास। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, u आ जाएगा हमारे पास, u का डिफरेंशिएशन, तो माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा -2, और यहां पे एक और माइनस है तो माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, v कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास v है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 इज 1। नेक्स्ट अंदर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, ये तो हो गया। अब मल्टीप्लाइड विथ u कितना है हमारे पास, u कहां है हमारे पास, u इज -2x, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड में -2x और आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया f ट्रिपल डैश x। अब क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो माइनस है और ये माइनस है, ये तो आपका हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस 2 और ये 2, ये 2, ये 2, तो ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 3 बार 2 आ गया, ये x है, ये x है, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये x स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या होगा, एक तो मैं क्या कर सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और इसको क्या कर सकता हूं डिवाइड कर सकता हूं, तो यहां से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो x इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो या तो हम लोग यहां पे हम लोग डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 0 भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये क्या आएगी 1, यहां से आएगी 1, ये वाला ब्रैकेट क्या होगा 1, ये तो -2 होगा, तो 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2, 1 इंटू -2 इज -2, यहां पे भी ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पे 1, लेकिन ये x है और ये 0 हो जाएगा, तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज यहां पे अगर आप 0 ले रहे हैं तो यहां पे भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नीचे भी क्या आएगा आपका 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। तो यहां पे आंसर -2 आ गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट जो आपका जो थर्ड था टर्म ये वाला, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहां से इसको पूरा मिटा देते हैं और यहां पे हम लोग सीरीज फिर से लिखते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो क्या है, f ऑफ 0 कितना हो रहा था 0 था हमारा, और ये वाली वैल्यू कितनी थी हमारी f डैश 0, f डैश 0 इज 1 इंटू एक्स, तो x आ गया, और जो ये वाला टर्म था वो था 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स क्यूब वाला टर्म कितना है हमारे पास f ट्रिपल डैश 0, तो वो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इतना आ गया एक्स क्यूब। तो हम लोग तीन ही टर्म निकालेंगे, हम लोग इसका 3 ही टर्म निकाल, तो हम लोग और ज्यादा सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 ही टर्म निकालेंगे और इसका एक्सपेंशन लिख देंगे। 3 टर्म काफी होता है tan इनवर्स x के लिए, तो हमारे पास जो इसकी सीरीज आ जाएगी वो यही सीरीज आ जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमारे पास tan इनवर्स x का ये हमारा सीरीज होता है। क्या होता है सीरीज, 0 0 जो है उनको हटा देते हैं और लिख लेते हैं हमारे पास tan इनवर्स x की जो सीरीज होती है वो होती है x माइनस नहीं, हाँ माइनस आएगा, -2x³ अपॉन
3 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 ही टर्म हुए क्या? एक और टर्म में निकाल लेते हैं हम लोग। एक और टर्म जब निकालेंगे तब क्या करेंगे? इसको 4th डेरिवेटिव लेंगे। तो जब आपका इसका 4th डेरिवेटिव लोगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टोटल टर्म को। तो मैं इसको जल्दी थोड़ा कर देता हूं डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1, ये और ये हो जाएगा नीचे क्यूब, मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा नीचे इसका आ जाएगा 1 + x स्क्वायर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6। और यहां पे अगर आप न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? यहां से -2 स्क्वायर, -2 का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो 8 और ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाले टर्म में मैं लिख रहा हूं क्या क्या आएगा। एक तो 1 बचेगा, -2 बचेगा, और यहां से बचेगा 8, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये हमारे पास ये u है और ये v था, तो इसको क्या करेंगे? आप v को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा v 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x, और ये -2 + 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? माइनस ये इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 12x, और ये एज इट इज रह जाएगा 1 + x स्क्वायर का क्यूब। इसमें आप x = 0 पुट करोगे तो देखोगे कि ये तो 0 आ रहा है क्योंकि x का टर्म है, यहां पे भी 0 आएगा क्योंकि x का टर्म है, तो ये तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 हो जाएगी। ये तो वैल्यू जो आएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x - 2x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जो आपका जो x⁴ वाला जो कोफिशिएंट आएगा वो भी 0 आएगा, तो 2 ही टर्म होंगे। एक और टर्म आता है तो वो क्या आएगा आपका? इसको एक और बार इसको f जब 5th टाइम करोगे आप डिफरेंशिएट इसी को, तो उससे आपका 5th टर्म आ जाएगा, एक और एलिमेंट जो नॉन जीरो आता है। लेकिन अभी हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? हम लोग ये निकाला फर्स्ट x का पावर, x स्क्वायर का पावर, x³ का पावर, x⁴ का पावर, और x⁵ का 6 का कितना निकालते जाएंगे। तो जहां तो इतना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, हमें को इतना ही अगर याद है पहला 2 टर्म, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, टेलर सीरीज से ही। ये हमारे फंक्शन दिया हुआ है e⁻⁻x, और हमें क्या बोला है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है अराउंड x = 2। मतलब हमारे पास जो a की वैल्यू है कि वो क्या है? ये तो हमारे पास आ गए 2 इज, और ये 4 ऑप्शन है। तो हमें क्या बोला है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है कि हमारे पास टर्म x² x³ ऐसे कुछ टर्म्स आ रहे थे 1+, तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर मतलब क्या होता है? ये आपका लीनियर हो गया। जो भी जो पावर है वो 1 तक आप लेंगे फंक्शन को, तो वो क्या होगा? आपका लीनियर होगा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या लीनियर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास आ गया था tan 1x था, तो tan 1x क्या आ रहा था आपके पास? कुछ x ही आ रहा था, x³ आ रहा था, और क्या आ रहा था? वैसे ही सिमिलरली x⁵ भी आएगा नॉन जीरो, x�7 भी कुछ आएगा जहां जहां पे नॉन जीरो आएंगे। तो यहां पे जब ऐसा कुछ आ रहा था तो हम क्या बोल रहे थे? हमने सिर्फ 2 ही टर्म लिया था ये, तो हम लोग क्या बोले कि हमने ये सब जो टर्म है ये हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए। हायर पावर्स को हम जब नेग्लेक्ट कर देते तो हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट करते हैं। क्यों? ताकि हमारा कैलकुलेशन जो सिंपल हो जाए। x की वैल्यू अगर किसी एक वैल्यू के लिए चाहिए, अगर मैं मान लेता हूं π/4, या फिर x, यहां पे तो π/4 नहीं, x की वैल्यू 2 के लिए चाहिए मान लेते हैं, या 1 के लिए चाहिए, तो ये क्या होगा? ये चेंज होते, हर जगह आप x की वैल्यू डालते रहोगे तो उसके बाद सबको ऐड करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो जो आपका जो मेन वेटेज होता है उसमें वैल्यू में, वो जो स्टार्टिंग में जो टर्म्स होते हैं उन्हीं का वेटेज होता है ज्यादा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जो हायर टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग ऐसे हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो x के बाद सारे अगर नेग्लेक्ट कर दोगे आप x² से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो हो जाएगा लीनियर, मतलब आपके उसमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी डिग्री वो 1 होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन यहां पे आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन को f(x)
इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस एक्स का लीनियर अप्रोक्सीमेशन करेंगे। कैसे? यहां पे पर एक तो यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश 2 अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहां से एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 2। ऐसे ही सो ऑन अपना आते जाएगा। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2। तो जब हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं, यही टर्म, और ये सब टर्म क्या हो रहा है, ये हो जाएगा नेग्लेक्ट। ये क्या है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन, तो ये इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 प्लस इसको आप ये तो क्या जाएगा एक्स माइनस 2 अपॉन 1, और ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स ई पावर एक्स माइनस एक्स है, तो माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स का। अब यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करिए आप, 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ 2। तो ये जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये वाला आंसर कौन सा है, तो अभी तो अपने पास आंसर के फॉर्मेट में नहीं है, इसमें क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस 2 आप कॉमन ले लो, ई टू द पावर माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा, x माइनस 2 ये बचेगा, तो 1 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो आंसर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, इसमें लीनियर अप्रोक्सीमेट किया है फॉर फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके।